गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का महत्व क्या होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और खासकर कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का महत्व क्या होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का महत्व। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखना है किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में। देखिए, एक देश ऐसे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है जिनसे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है और वह बाजार में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सर्वाधिक मूल्य मिलता है। फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। तो बच्चों, यही होता है पहला, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। क्योंकि एक यानी कि जो एक देश होते हैं, यानी कि जो कोई एक देश होता है वह ऐसे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है अपने देश के अंदर जिससे उससे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है और वह बाजार में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है। यानी कि वह बाजार के अंदर अपनी उत्पादित वस्तुओं को भी बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सर्वाधिक मूल्य मिलता है और फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। यानी कि उसके परिमाण स्वरूप में जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका सर्वोत्तम प्रयोग करता है। तो यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। तो बच्चों, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से, देखिए, विदेश व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल वह तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप देश में औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो बच्चों, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन यानी कि जो देश होता है उनमें विदेश व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण मिल जाते हैं आसान से। जो विदेशी व्यापार होते हैं उनमें, यानी कि किसी भी देश के अंदर कोई उद्योग धंधे करने हैं या तो उद्योग धंधे जो विकसित करने हैं उनके लिए आवश्यक उपकरण भी विदेश व्यापार में मिल जाते हैं, कच्चा माल आसान से मिल जाता है और तकनीकी ज्ञान, यानी कि जो विदेश व्यापार होते हैं इनके अंदर तकनीकी ज्ञान भी होता है। इनके ऐसे व्यक्ति वहाँ पर होते हैं जो तकनीकी ज्ञान देते हैं इनकी किस तरीके से आपको उद्योग धंधे करने हैं, क्या उपकरण चाहता है, क्या कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वह भी सरलता से आपको मिल जाता है। इसी के फलस्वरूप देश में उद्योग यानी कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि और उसी देश के अंदर जो उद्योग विकास होता है उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विदेश व्यापार का महत्व होता है, क्या, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है सस्ती वस्तुओं की उपलब्ध। तो सस्ती वस्तुओं की जो उपलब्धि होती है यह भी बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको देखिए, विदेश व्यापार के फलस्वरूप विदेशियों से सस्ती एवं उत्तम वस्तुएं उपलब्ध होने लगती है। इन वस्तुओं के उपभोग से लोगों के जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो बच्चों, विदेश व्यापार के अंदर क्या होता है, जो विदेशी होते हैं उनसे सस्ती एवं उत्तम वस्तुएं उपलब्ध होने लगती है और इन वस्तुओं के उपभोग से लोगों का जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि विदेश व्यापार में बहुत सस्ती अच्छी बहुत सस्ती वस्तुएं मिलती है। तो इससे इन वस्तुओं से क्या होता है, जो उपभोग होता है उनके उपभोग से लोगों का जो जीवन स्तर होता है एवं और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने लगती है। तो यह भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का महत्व होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको बच्चों चौथी हेडिंग डालनी है। चौथी हेडिंग में बच्चों आपको लिखना है उपभोक्ताओं को लाभ। तो बच्चों, उपभोक्ताओं को भी लाभ
जो होता है यह भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। देखिए इसमें लिखना किस तरीके से है आपको, उत्पादन अनुमूल यानी कि अनुमूलकतम परिस्थितियों में होने के कारण वस्तु की उत्पादन लागत कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को उत्तम वस्तु कम कीमत पर देश में ही उपलब्ध हो जाती है। इससे अनेक जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो बच्चों, उपभोक्ताओं को लाभ किस तरीके से प्राप्त होता है, यानी कि जो उत्पादन होता है वह अनुकूलतम परिस्थितियों में होने के कारण जो वस्तु होती है उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है, जिससे जो उपभोक्ता होते हैं उनको उत्तम वस्तु यानी कि बहुत अच्छी जो वस्तु होती है वह भी कम कीमत पर मिल जाती है और देश में ही उपलब्ध हो जाती है, उसी ही देश में उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि विदेश व्यापार जो होता है एक दो देशों के बीच होता है। ठीक है बच्चों, उनको अपने ही देश में अच्छी अच्छी वस्तु जो होती है वह बहुत कम कीमत पर मिल जाती है और इससे अनेक जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसी के साथ में बच्चों आपको 5वीं हेडिंग डालनी है, कच्चे माल की उपलब्धि। तो बच्चे कच्चे माल की उपलब्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। इसमें लिखना किस तरह के देखेंगे, विदेश व्यापार के कारण विभिन्न देशों को आवश्यक कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता है, जिससे देश के औद्योगिकरण की यानी कि देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलती है। तो बच्चों, विदेश व्यापार के कारण क्या होता है, जो विभिन्न देश होते हैं उनको आवश्यक कच्चा माल जिस भी तरीके का उनको कच्चा माल चाहता है वह बाजार विदेश व्यापार के बाजार में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होगा, देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगी, यानी कि जिस देश में भी औद्योगिकरण बहुत अच्छे तरीके से होता है उसको औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको 6ठी हेडिंग डालनी है, आय की प्राप्ति। तो बच्चों, आय की प्राप्ति भी भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कि विदेश व्यापार का एक महत्व होता है। देखिए इसमें लिखना किस तरीके से आपको, विदेश व्यापार के कारण सरकार को पर्याप्त मात्रा में आयात व निर्यात कर लगाकर आय की प्राप्ति होती है। यानी कि जो विदेश व्यापार होता है इसमें जो आयात यानी कि जो वस्तु खरीदी जाती है, जो निर्यात यानी कि जो वस्तु बेची जाती है, उन पर कर यानी कि टैक्स लगाकर जो सरकार होती है वह भी धन संपत्ति यानी कि पैसे कमाती है। तो यह भी आय की प्राप्ति यानी कि आय प्राप्त होती है। तो विदेश व्यापार का यह भी एक महत्व होता है। क्या, विदेश व्यापार के कारण सरकार जो होती है पर्याप्त मात्रा में आयात एवं निर्यात कर लगाकर आय की प्राप्ति करती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार का महत्व क्या होता है। इस तरीके से बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया यह टॉपिक, क्योंकि यह टॉपिक 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में यही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए गुड नाइट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।